हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। हम पढ़ रहे थे ग्राफ थ्योरी, जिसमें आज हम कवर करेंगे टॉपिक सब ग्राफ का। सब ग्राफ भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम वीडियोस में वैसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही डिस्कस करते हैं जो एग्ज़ाम में आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले सब ग्राफ की डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल्स और फिर कुछ क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अ ग्राफ हुज वर्टिसेस एंड एजेस आर सबसेट ऑफ अनदर ग्राफ, मतलब एक ग्राफ के वर्टिसेस और एजेस अगर किसी दूसरे ग्राफ में सेम हो तो उसको हम ग्राफ का सबसेट भी बोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी वर्टिसेस और एजेस आपके उसमें होने चाहिए, बट अगर कुछ हों तो उसको भी हम सब ग्राफ कह सकते हैं। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। अ ग्राफ एच, एक ग्राफ एच है जिसमें V2 और E2 है। V2 मीन्स वर्टिसेस, E2 मीन्स एजेस, इज़ अ सब ग्राफ ऑफ अनदर ग्राफ दूसरा ग्राफ हम G ले लेते हैं जिसके वर्टिसेस है V1 और E1। इफ़ एंड ओनली इफ़ वो सब ग्राफ तब होगा जब दो कंडीशन है इसमें। पहली कंडीशन है आपकी V2 इज सबसेट ऑफ V1, मतलब V2 V1 का सबसेट होना चाहिए। जो मेन ग्राफ है हमारा उसमें अगर V1 है तो वो उसका सबसेट होना चाहिए V2 में। नेक्स्ट है हमारा अगर E2 इज़ सबसेट ऑफ E1, मतलब E2 सबसेट होना चाहिए किसका, E1 का। अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लेंगे 4 वर्टिसेस। ये हमारे 4 वर्टिसेस हैं जिनको हम नाम दे देते हैं V1, V2, V3 एंड V4। एजेस से कनेक्ट कर देते हैं, V1 को V2 से, V2 को V3 से, V3 को V4 से एंड V4 को V1 से और V4 को V2 से। एजेस के नाम दे देते हैं E1, E2, E3, E4 एंड E5। यहाँ पे स्मॉल लिए ग्राफ को नाम दे देते हैं हम G ग्राफ। अब इसका सब ग्राफ बना देते हैं। एक सब ग्राफ में हमने 3 वर्टिसेस लिए हैं। इसमें वर्टिसेस हमारे जो हमने अभी लिए हैं वो है V1, V4, V2। एजेस से कनेक्ट कर दिया। कौन कौन से एज से कनेक्ट है, V1 V4 E4 से कनेक्ट है, V1 और V2 E1 से कनेक्टेड है। तो ये हो गया हमारा सब ग्राफ ऑफ G। अब एक और देख लेते हैं। ये हमारा इसमें एजेस और वर्टिसेस सेम है तो ये हमारा हो जाएगा सब ग्राफ ऑफ G। ये G का सब ग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक और बनाया हमने ग्राफ जिसमें V1, V2 और V3 ले लिया है हमने वर्टिसेस। अब इसकी एजेस देखते हैं कौन कौन से कहाँ से कनेक्ट है। V1 की है V2 से, जो कि E1 से कनेक्टेड है, ठीक है। और V3 जो है हमारा V1 V3 से कनेक्टेड ही नहीं है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वो V4 से कनेक्टेड है। दैट्स वाई वो हमारा सब ग्राफ नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमें एग्ज़ाम में पूछा जाता है नॉर्मली। द क्वेश्चन इज़ एवरी सब ग्राफ ऑफ अ रेगुलर ग्राफ, क्या सभी सब ग्राफ
हमारा रेगुलर ग्राफ हो सकता है? क्या हम सब ग्राफ को रेगुलर ग्राफ बोल सकते हैं? तो रेगुलर ग्राफ की एक अलग से वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो आप चाहे तो जाके चेक कर सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोगों को दे दूँगी। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वर्टिसेस लेते हैं हम यहाँ पे, हमने यहाँ 5 वर्टिसेस लिए हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5 कनेक्ट कर देते हैं, जिससे रेगुलर ग्राफ में हमारा क्या होता है, सभी जो एजेस हैं, सभी वर्टिसेस जो हैं वो सभी वर्टिसेस से कनेक्ट होंगे। जो भी ग्राफ में जितने भी वर्टिसेस हैं उनसे सबसे कनेक्टेड होने चाहिए, उसको हम रेगुलर ग्राफ बोलते हैं। और अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं हमारी। ये हमारा 4 रेगुलर ग्राफ है। उस वीडियो में मैंने बताया कि आप कैसे फाइंड कर सकते हैं रेगुलर ग्राफ कि कितना रेगुलर ग्राफ है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो स्टेप होगा हमारा वो है इनकी डिग्री फाइंड करना। तो डिग्री हम वर्टिसेस की फाइंड करते हैं। इसकी भी एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप चाहे तो वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम V1 की डिग्री निकालेंगे। V1 की कितनी डिग्री है? 1, 2, 3 एंड 4। डिग्रीज कैसे निकालते हैं कि वो कितने वर्टिसेस से कनेक्टेड है। V1 कितने वर्टिसेस से कनेक्टेड है? 4 से। V2 को देखते हैं। V2 कनेक्टेड है V1 से, V3 से, V5 से एंड V4 से। तो ये भी हमारा 4 वर्टिसेस से कनेक्टेड है, 4 डिग्री हो जाएगी इसकी। V3 को देखते हैं। V3 V2 से, V4 से, V1 से एंड V5 से, तो इसकी डिग्री भी हो जाएगी 4। V4 की डिग्री काउंट करते हैं। V4 V3 से कनेक्टेड है, V2 से कनेक्टेड है, V5 से एंड V1 से। तो यहाँ भी हमारी हो जाएगी 4 डिग्री। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ V5। V5 V4 से कनेक्टेड है, V1 से कनेक्टेड है, V5 V2 से कनेक्टेड है एंड V5 V3 से कनेक्टेड है। तो यहाँ भी हमारी जो हो जाती है 4 डिग्रियाँ। तो यस, ये हमारा क्या हो गया है, ऑल वर्टिसेस हैज़ 4 डिग्रीज, सो इट इज़ 4 रेगुलर ग्राफ। तो ये हमारा 4 रेगुलर ग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि ये सब ग्राफ है जी का या नहीं है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम इसको? सब ग्राफ बना लेंगे हम इसका। यहाँ पे हम 4 वर्टिसेस लेंगे, इसको जी ग्राफ मान लेते हैं। ठीक है, इसमें हम 4 वर्टिसेस लेंगे हम इस ग्राफ की, मतलब ओरिजिनल ग्राफ से हम 4 वर्टिसेस उठाएंगे सब ग्राफ बनाने के लिए। V1, V2, V3 एंड V5 ले लिया हमने यहाँ पे। अब देखना है एजेस से कैसे कनेक्टेड है। तो V1 V2 से, V2 V3 से, V1 V5 से कनेक्टेड है एंड V1 को हम V3 से कनेक्ट कर देते हैं। तो अब इसकी भी डिग्री निकाल लेते हैं हम। डिग्री निकालने के लिए हम D डिनोट करते हैं और ब्रैकेट में जो भी हमारे वर्टिसेस का नाम, इस तरीके से हम डिग्री फाइंड कर लेते हैं। तो V1 की डिग्री कितनी है? 1, 2 एंड 3 डिग्री है V1 की। ठीक है, और अब V2 की 1, 2, तो यहाँ पे हमारी 2 डिग्री हो जाएगी। V3 की है 1, 2, तो यहाँ भी हमारी 2 डिग्री हो जाएगी। V5 की है सिर्फ 1, तो यहाँ पे
डिग्री हो जाएगी 1। तो हम लिखेंगे सो देयर इज नॉट सेम डिग्री for all the vertices then we can't say this subgraph of G regular graph। मतलब रेगुलर ग्राफ में हमारा सभी वर्टिसेस की डिग्री सेम होनी चाहिए, जो कि सब ग्राफ में ऐसा नहीं दिख रहा है। सो हमारा जो रेगुलर ग्राफ है वो हमेशा, जो सब ग्राफ है वो हमेशा रेगुलर नहीं होता है। इस वीडियो में इसके कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस चैनल। Thank you so much for watching.